तो आपको पता है पागल बच्चे कौन पैदा होते हैं? पागल मालूम है? पागल वो बच्चे होते हैं 80%। हॉवर्ड ने रिसर्च किया, उसकी साइट पे जाके पढ़ ले कोई। वो कहता है जो बच्चे माँ के पेट में थे तो बाप ने माँ को मारा, 80% वो बच्चे पागल हो जाते हैं। यानी माँ अगर टेंशन में है तो बच्चे के दिमाग, समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं। कितना बड़ा जाहिल है वो आदमी जो अपनी बीवी को प्रेगनेंसी में मारता है। अल्लाह अल्लाह। जब कोई औरत आपसे बात करे, आपकी बीवी, सबसे बेहतरीन बात ये है, हुजूर ने फरमाया नहीं समझाओ, नहीं 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 फरमाया वो टेढ़ी पसली से है, हाँ उसे बर्दाश्त करो, बस बाहर निकल जाओ, मारना तोड़ना नहीं। हुजूर ने फरमाया बीवी को मत मारो। कितनी बेहतरीन बात कही हुजूर ने। हुजूर से बड़ी बात क्या है? कौन हाय हाय हाय, खुदा के बाद कलाम मुस्तफा का सबसे बड़ा है। हाय हाय हाय, क्या फरमाया? अपनी बीवी को मत मारो, तुम्हें उससे फिर बात करने की हाजत होती है। इसका मफहूम ये है, हदीस का मफहूम ये। अब जिसे मार रहे हो, जिस पे जुल्म कर रहे हो, फिर उससे एक दिन तुम प्यार का इजहार भी कर रहे हो, ये कौन सी बात है? अगर साथ रहना है तो झगड़ा कैसा है? क्या बात? बीबी है तुम्हारी, कुछ गलतियां उसके अंदर है, तुम भी तो फरिश्ते नहीं हो ना, तो कुछ उसकी बर्दाश्त कर लो, अल्लाह तुम पे फजल करेगा। कुछ बोल रही है गुस्से में तो सुन लो। अब जरूरी थोड़ी है कि तुम उसको मारोगे, रिएक्ट करोगे। सुनो, जिसने अपनी बीबी को मारा उसके बच्चे अक्सर पागल। मतलब डॉक्टर को नहीं पता अपने, आपके सबके घर अल्लाह का फजल है बच्चे होंगे जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, तो औरतों को जब प्रेगनेंसी होती है तो डॉक्टर कहता है ये खाना, ये नहीं खाना, ये खाना, टेंशन मत लेना, दिमाग को फ्री रखना, ये खाओगी तो बच्चे पे ये असर होगा, ऐसे रहोगी तो बच्चे पे ये असर होगा। ले, ये मेडिकल साइंस कह रहा है अगर तुम्हें आयरन की इसके अंदर भरमार करवानी है तो खूब प्रेगनेंसी में तुम खाना, क्या खाएं का, खूब बादाम खाना, खूब सेब खाना, सेब के अंदर आयरन है, ताकतवर बच्चा पैदा होगा। विटामिन सी के लिए लींबू का इस्तेमाल करना प्रेगनेंसी में, विटामिन सी के लिए ज्यादा संतरे खाना, विटामिन डी के लिए धूप में ज्यादा बैठना, और विटामिन डी के लिए ज्यादा अमरूद खाना। अब आप मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अरे क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ी देर और बोलना है मुझे, क्योंकि मुझे बड़ा ख्याल है अपने भाई का। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं ऐसे कोई बात करता नहीं हूं, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मदीने वाले के गुलाम हैं। हाँ, सबकी तरफ सबकी परवाह मत किया करो। आप भी अहमदुल फत्ता भाई, सबकी परवाह मत करो। देखो मैं आपको बताऊं, ये जो कमेंट कर रहे हैं, देखो गंदे कमेंट करने वाले ये वही हैं जो कल तक लैट्रिनों में गंदी गालियां लिख के आते हैं। खराब कमेंट करने वाले वही हैं जो पहले लैट्रिनों में गंदी बातें लिख के आते हैं, अब इनको मोबाइल मिल गया, वहां अपनी हवा भड़ास निकाल रहे हैं। किसी दुनिया वाले के चक्कर में मत रहो। कभी अपनी आंख से जिंदगी पर नजर न की, वही ज़ाविये जो के आम थे मुझे खा गए। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा न बनता है न बन अपना तो बन। वो पुरानी मिसाल है कि वो एक बाप बैठा है घोड़े पर, ऊंट पर, और बेटा उसकी नकेल पकड़े ले जा रहा है। गांव वाले बोले अरे यार कितना जालिम ये लड़का है, बाप को इसलिए, बाप कितना जालिम है अपने बेटे से, बताओ ये रस्सी पकड़े हुए और खुद ऊपर बैठा है, इसको अपने बेटे को बिठाना चाहिए। तो कभी बात ठीक है, बदल गई सवारी, वो ऊपर हो गया, नीचे आ गया, अगले गांव में पहुंचा, ले ये कितना बदतमीज है लड़का, बाप इसका नीचे चल रहा है, ये ऊपर बैठा है। अरे भैया, अब वो दोनों बोले न तुम बैठो ना हम बैठे, दोनों पैदल चल रहे। अगले गांव में पहुंचे तो कहा भाई ले, दोनों ही पागल है, एक को तो बैठ जाना चाहिए। अब दुनिया वालों का भी मामला ही ऐसा है, दुनिया तो किसी से कुछ होगी नहीं। शेख सादी कहते हैं लोगों को मनाने के चक्कर में है, मगर लोग उनसे मान नहीं सकते, हालांकि रब मान जाएगा, उसे नहीं मना रहे। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 मियां वाह,
इसके कमेंट से ये हो गया, उसके कमेंट से ये हो गया। ऐसे गालिब ने एक बात कही थी, इसके कमेंट से ये हो गया, उसके कमेंट से ये हो गया। आई वैसे गालिब ने एक बात कही थी, दिल ही तो है ना संगो खेश, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें रुलाए क्यों। वो कहता है मुझे कोई तकलीफ देगा तो तकलीफ तो मुझे, मगर मुझे किसी कमेंट की कोई फिक्र नहीं। नहीं करो कमेंट की किसी की फिक्र। कमेंट किसका है? दुनिया, अगर पूरी दुनिया कमेंट अच्छे करे किसी के तो क्या वो बख्शा जाएगा? नहीं नहीं। अगर पूरी दुनिया किसी के लिए खराब कमेंट करे तो क्या वो जहन्नम में जाएगा? नहीं नहीं। सिर्फ कमेंट माँ बाप का करवा। माँ बाप से कमेंट करवा लो अच्छे वाले, दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा? एक खातून मदीने में दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए, मेरे सरकार जंग, उसका बाप भी जंग में है, भाई भी जंग में है, बेटा भी है, मगर दुआ ये नहीं कर रही बेटा बच के आ जाए। बाप, ए भाई, ए रुमाल वाले भाई, भैया 2 मिनट बैठ के सुनो यार, बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई, मैं तो कह रहा था और कोई साहब जाना चाहते हो चले जाए, मेरे पास तो देखो मैं तो खाली इंसान हूं, मुझे तो कोई काम नहीं। ऐसी रात में यहाँ दिमाग लगा रहा हूँ अपने, ये भाईजान बड़े काम वाले आदमी है, इन्हें उठ के वहां खड़ा होना जरूरी था, मूंगफली वाले से बात भी करना जरूरी है। हाँ मुझे लग रहा है डीएम डीएम है, वरना ऐसे कहाँ उठते भाई? तो है कि नहीं? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक औरत दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग, जल्दी बोलो, उसका बाप जंग में है, भाई जंग में है, और दुआ क्या कर रही है? मेरे नबी जंग। और नबी तो कभी जंग हारे ही नहीं, 313 थे तब 1000 को खदेड़ दिया। नबी तो कभी, मगर वो सिहाबिया है, उसका ईमान चेक करो, कह रही है अल्लाह मेरे नबी जंग, किसी ने आकर के कहा हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। बाप की मौत की खबर सुनी। वैसे जिसके बाप जिंदा है ना, वल्लाह कह रहा हूं खुदा की कसम, उसको बाप का एहसास हो ही नहीं सकता है, नहीं होगा, मरने के बाद ही रोता है। तो फिर क्या रोना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जोरे पशेमा का पशेमा हूं। बाप को मार दिया, उसके बाद रो रहा है, कभी बात नहीं की। बाप, मुझसे पूछो, मैंने 25 साल पहले अपने वालिद की खबर सुनी थी, 25 साल हो गए, आज भी वो दर्द मेरे दिल में वैसे ही है। वो मुझे लगा था मेरी दुनिया उजड़ गई, ऐसा लगा था अब बाप के बगैर कैसे बच्चा जी पाएगा। मगर वो बाप आज उसको याद कर रहे हैं, उसको अल्लाह बख्शे, मेरे बाप को अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके गुनाहों को माफ करे, अल्लाह उनको करबट करबट जन्नत अता करे। अब दुआएं कर सकते हैं। बाबा फरीद फरमाते हैं कि किस अपने बाप का पाँव का तलवा चूमना मेरे नजदीक 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। 7 साल की, हमारे तो बाप नहीं, हम तो उनके मज़ार पे जाते हैं और उनके कदमों की तरफ से चूम के कहते हैं मालिक, बाप होते तो जरूर चूम लेते, मगर जिनके हैं वो उन्हें सताओ तो मत, तकलीफ तो न दो। बाप उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसकी मौत आती है, बाप उस दिन मरता है जिस दिन बेटा उससे तेज आवाज से बात करता है, जो उससे बदतमीजी करता है, उस दिन बाप अंदर से मर जाता है। कहता है इसके लिए न सर्दी देखी, न गर्मी देखी, न धूप देखी, न छांव देखी, मैं चलता रहा। जवानी इसकी जवानी में मैंने कुर्बान कर दी, मैं बूढ़ा कब हुआ पता नहीं चला, आज ये जवान मुझसे जबान लड़ाता है, दिल फट जाता है बाप। मैं आपको बात बताऊं, देखो कुछ तो होती है जग बीती और कुछ होती है आप बीती। आप बीती बता रहा हूं कि माँ चली जाए ना, देखो मैं अभी आया हूं इमरान भाई के घर से, आज मैं इनके घर गया था, इनके माँ बाप दोनों बैठे थे, मेरा दिल खुश हो गया। जिस घर में माँ बाप हो ना, वो घर बिल्कुल छोटा सा हो, टूटा हुआ हो, फिर भी ऐसा महलों से अच्छा लगता है। मगर जिस घर में माँ बाप ना हो, वो घर तो काटने को दौड़ता है। माँ, आपको बताऊं, ये हैं हमारे इमरान बरकाती साहब। अगर कोई ये कहे ये आशिक रसूल नहीं है, तो याद रखो उसके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कहे अहमदुल फत्ता भाई आशिक रसूल नहीं है, उसके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ऐसा कहना गुनाह है नहीं, मगर ईमान पे कोई फर्क। अगर आप मेरे बारे में कहें
नसीम बरकाती, तारिब बरकाती, अकील सिद्दीकी, ये आशिक रसूल नहीं है, कोई फर्क। मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं, अगर आप उनके बारे में शक करेंगे तो आपके ईमान पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसका नाम सैयदना उवैस करनी है।